एक्सनेस में ट्रेडिंग कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सिखाने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप पे सर्च करना है एक्सनेस। जैसे सर्च करेंगे तो फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीका का इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड और साइन इन का ऑप्शन दिखता है। अगर आप बिल्कुल फर्स्ट यूज़र है तो आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक करके रजिस्टर करना पड़ेगा। केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है, सिंपल अपना ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद आप डायरेक्टली साइन इन पे क्लिक करेंगे। अब जिस भी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने डाला होगा तो डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं, या फिर आपने गूगल अकाउंट से साइन अप किया होगा तो उसी से आप डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन कर लिया है, जो कि कुछ इस तरीके का आपको अकाउंट दिखता है। अगर आपको रियल अकाउंट ओपन करना है तब आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट देने होते हैं। अगर आपको डेमो ट्रेडिंग करना है तो आपको कोई भी केवाईसी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको डेमो पर्पस में आपको दिखाऊंगा। वैसे इंडिया में एक्सनेस बैन है, आरबीआई ने इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है क्योंकि ये फेमा एक्ट के तहत नहीं आता। अब फेमा एक्ट क्या होता है आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। बाकी अगर आप इंडिया से कोई दूसरे देश के हैं तो आप एक्सनेस को यूज़ कर सकते हैं, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आपको डेमो ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या क्या इसमें ऑप्शंस होते हैं, कैसे बाय किए जाते हैं, कैसे सेल किया जाता है, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सिंपल इतने सारे ऑप्शंस आपको दिखता है, आप सिंपल माय अकाउंट पे ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक अपना आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखता है, रियल या डेमो। तो अगर आपको रियल अकाउंट से ट्रेड करना है तो रियल को आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको डेमो अकाउंट से ट्रेड करना है तो डेमो को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है ओपन अकाउंट, आप ओपन अकाउंट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको सेटअप योर अकाउंट का ऑप्शन आता है, जिसमें आपको ये चुनना है कि आप कितना ब्रोकरेज और कौन सा ब्रोकरेज वाला आप सेलेक्ट करना चाहते हैं अकाउंट। जैसे कि अगर आप स्टैंडर्ड को चूज करते हैं तो उसको आप में आप मिनिमम डिपॉजिट 10 यूएसडी है, और जो आपका स्प्रेड लगेगा, स्प्रेड मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ब्रोकरेज, इसमें आपको ब्रोकरेज लगेगा जो कि स्टार्ट है 0.20। जब भी आप बाय करेंगे तो इतना ब्रोकरेज आपको लग जाएगा। अगर आप ये प्रो वाला लेते हैं तो प्रो पे क्लिक करेंगे, इसमें जीरो कमीशन है एंड लो स्प्रेड है विथ बोथ इंस्टेंट एंड मार्केट एग्जीक्यूशन, मतलब तुरंत ही आपका ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इसमें ये शर्त ये है कि मिनिमम जो डिपॉजिट है वो 500 यूएसडी होने चाहिए, और इसमें जो स्प्रेड है वो ये 0.10 से स्टार्ट है, इसमें है 0.20 से, और इसमें थोड़ा सा कम है, आधा है। और इसमें कोई भी कमीशंस भी आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन शर्त ये है कि इसमें आपको 500 यूएसडी डिपॉजिट करने पड़ेंगे। इसी तरीके से आपको जो भी यहाँ पे चाहिए, जो भी जितना भी स्प्रेड देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रो स्प्रेड में आप यहाँ पे देखिए 500 यूएसडी आप इसमें डिपॉजिट करेंगे तो ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें स्प्रेड तो आपका नहीं लगेगा लेकिन कमीशन उसमें आपको देना पड़ेगा। उसी तरीके से और भी हैं कुछ, उसमें कुछ थोड़े बहुत ज़्यादा कंडीशंस होते हैं, तो आप मैं स्टैंडर्ड को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। 10 यूएसडी अगर आपके पास है, $10 है, तो भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सिंपल स्टैंडर्ड पे रहने देंगे, सेलेक्ट करेंगे, ये येलो आ गया मतलब सेलेक्टेड है। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी एक और चीज़ सेलेक्ट करने का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे डेमो है और रियल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑटोमेटिकली रियल पे रहेगा, तो इसको आपको डेमो पे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे भी आ जाएगा कि आपने स्टैंडर्ड अकाउंट चूज़ किया है, और जो स्प्रेड है वो आपको 0.20 का यहाँ पे लगेगा। करेंसी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जिस भी देश के हैं उसके अकॉर्डिंग करेंसी, या फिर डॉलर में ही आप इसको रहने दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं डॉलर में ही रहने देता हूँ, और जो स्टार्टिंग बैलेंस है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 यूएसडीटी। ये मेरा डेमो अकाउंट है, अगर आपको रियल करना है तो रियल वाले पे सेलेक्ट आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम पूछ रहा है तो आप स्टैंडर्ड नाम हटा के कुछ भी नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डेमो। उसके बाद आपको यहाँ पे लेवरेज सेलेक्ट करना है, तो लेवरेज यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 1:500 का लेवरेज। उसके बाद यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी आ रहा है कि आपको किस में MT4 या फिर MT5 में करना है, तो मैं MT5 ले लेता हूँ। और यहाँ पे ट्रेडिंग पासवर्ड, आपको ट्रेडिंग पासवर्ड एक एंटर करना है। यहाँ पे अपनी मर्जी से आप जो भी ट्रेडिंग पासवर्ड को एंटर करेंगे वो पासवर्ड जब आप MT5 में लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको लगेगा।
तो इसके ऊपर मैंने भी डिटेल वीडियो बनाया है कि आप MT5 में कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो उस वीडियो को नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड जनरेट कर लेना है, जो कि ये सारे में टिक होने चाहिए। तो ये सारे में टिक हो चुका है। यहाँ पे आप क्लिक करके देख भी सकते हैं कि आपका पासवर्ड क्या यहाँ पे जनरेट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है, इसको यहाँ पे नेवर कर देना है। तो ये देखिए 10 USDT में हमारा जो डेमो अकाउंट है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसके टर्मिनल पे जाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ट्रेड का ऑप्शन दिया गया है, आप सिंपल ट्रेड पे क्लिक करिए। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप मेटा ट्रेडर 5 पे ट्रेड करना चाहते हैं या फिर एक्सनेस के टर्मिनल पे ट्रेड करना चाहते हैं। तो अभी फिलहाल मैं एक्सनेस के टर्मिनल पे ट्रेड कर एक्सनेस के टर्मिनल पे ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए डेमो अकाउंट में 10 USDT डॉलर दिख रहा है और चार्ट तरीके से शो हो रहा है। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे है एक्स ये यूएसडी, इसको बोलते हैं गोल्ड। उसके बाद है यूरो यूएसडीटी, उसके बाद है बिटकॉइन, उसके बाद है जीपीबी यूएसडीटी। इधर आपको टाइम फ्रेम मिल जाता है, जितने टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं 15 मिनट को चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप कैंडल को चेंज कर सकते हैं, अगर आपको यही कैंडल चाहिए तो ये कैंडल्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा कैंडल्स को चाहिए तो वो कैंडल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये कैंडल से रहने देते हैं। कोई इंडिकेटर लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हैं। कोई भी एनालिसिस करने के लिए टूल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। ये आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शंस मिलता है, अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट और चाहिए तो उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर इसी पे क्लिक करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। यहाँ पे आपको आपका बैलेंस दिखाई देगा, कितना आपका बैलेंस है, और टॉप अप करना है तो और भी आप टॉप अप कर सकते हैं। यहाँ पे अलार्म दिखाई देगा, यहाँ पे सेटिंग्स दिखाई देगा, जो कि आप सेटिंग्स को कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पर्सनल एरिया, पब्लिक वेबसाइट, पार्टनरशिप, ये सब दिखाई देगा। ये आपका अकाउंट्स यहाँ पे शो होगा। यहाँ पर डिपॉजिट का ऑप्शन शो हो रहा है। तो सिंपल फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड पे ट्रेड करना चाहता हूँ, मतलब इस पे मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। तो इसको मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको बाय करना है कि सेल करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे स्प्रेड जो था, वो स्प्रेड देख कैसे काम करता है वो आपको अभी यहाँ पे पता चलेगा। तो सबसे पहले देखिए कि मार्केट यहाँ पे चल रहा है, और जब भी बाय करेंगे तो थोड़ा सा ये ऊपर बाय होगा। अभी देखिए यहाँ पे मार्केट चल रहा है और ये लाइन जो है यहाँ पे है, और जो ये बीच की है वो जो स्प्रेड है वो 0.02 USDT है, वो हमारा यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है। तो जो स्प्रेड है वो पहले ही ये मतलब ले लेता है, मतलब जो ब्रोकरेज है वो पहले ही कट जाता है। बाद में आपका प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, उससे उसको मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाय करना है तो यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं। बाय पे क्लिक कर दिए, और जो लॉट है वो आपको कितना लेना है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लॉट साइज इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, और ये आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट लेना है, टारगेट लेना है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और आपको नीचे दिखाई देगा कि आपको कितना जो है मार्जिन लगेगा बाय करने के लिए। ठीक है। तो ये मार्जिन यहाँ पे 20 USDT दिखा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा और कम करने पड़ेंगे ताकि ये बाय हो जाए। तो यहाँ पे अभी देखिए 6.71 USDT में ये बाय हो जाएगा। इसका मतलब ये अभी मैं इसको बाय कर सकता हूँ। तो कंफर्म कर देते हैं, और ये यहाँ पे जो है बाय हो चुका है। जो मार्केट कहाँ पे चल रहा है, बाय यहाँ पे हुआ है। क्यों? क्योंकि 0.2 USDT जो है वो पहले ही कट हो गया, तो पहले से ही यहाँ पे लॉसेस हमें दिखने चालू हो गए। ठीक है। अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, और हमारा यहाँ से नीचे आएगा तो हमारा लॉस होगा। अब यहाँ पे अगर इस पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना है तो इसी पे आप क्लिक करिए, और बहुत ही सिंपल स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना। ये आपको स्क्रीन पे भी दिखता है, टेक प्रॉफिट, इसको आप ऊपर कर दीजिए, और टेक स्टॉप लॉस इसको आप नीचे कर दीजिए, और सिंपल मॉडिफाई पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका बहुत ही आसानी से जो आपका जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट है वो आपका लग गया। कोई भी यहाँ पे नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, और ये इजीली जो है एग्जिट हो चुका है। तो सेम इस तरीके से जो बाय होता है, सेल होता है, आराम से बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो अगर आपको एग्जिट करना है, या फिर अगर आपको एग्जिट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा, या फिर आप नीचे आएंगे, ओपन यहाँ पे आपको दिख रहा है, मतलब पोजीशन से ओपन है, तो यहाँ से भी आप इसको
एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लोज पोजीशंस का ऑप्शन मिल रहा है और कितना जो यहाँ पे जो अभी लॉस चल रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है। सारे डिटेल्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी मैं आपको इसको एग्जिट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, तो ये मैंने एग्जिट कर दिया और अभी क्लोज पोजीशंस पे हमको दिखाई देगा। तो ये यहाँ पे आ गया क्लोज पोजीशंस पे ये शो कर रहा है और यहाँ पे कितना जो है यूएसडीटी माइनस हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो पीएनएल है वो यहाँ पे -0.36 यूएसडीटी यहाँ पे कटा हुआ है। तो एक तो पहले हमारा स्प्रेड कट गया था 0.20 और जो लॉसेस हैं वो यहाँ पे मतलब बाकी के लॉसेस है। तो अगर इतना ऐड करेंगे तो 10 यूएसडीटी यहाँ पे आता है। तो इस तरीके से एक्सनेस में यहाँ पे ट्रेड होता है। और भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं जो आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। उस पे मैंने काफ़ी कुछ उसमें डिटेल में एक्सप्लेन आपको किया हुआ है। बाकी बहुत ही सिंपल इंटरफेस है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसी तरीके से आप अलग अलग जिसमें भी आपको ट्रेड करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं और ऐड करना है तो प्लस पे क्लिक करके और भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इतना ही सिंपल सा इंटरफेस है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।